अन्ना सालवा ने मेरी बेटी नू बहुत सदा मारिया, बहुत जुल्मा किया। हमें यही बता रहे थे कि इसका गला दबाया गया तो इसको उन्होंने फांसी दी। जो पूरे चेहरे ते निशान है सी, पीछे से उनकी ना सास केड़ी गर्दन साफ कर रही सी रूह से, वो तो डॉक्टर नू शक पै गया सी। जिस तरह मेरी लाडी एक बेटी थी, उन्होंने बहुत दरिंदा ने मेरी बेटी पर जुल्म किया, बहुत किया। मुझे इंसाफ चाहिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जी वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम। जो नाज़रीन, आज एक इतनी दर्दनाक कहानी आपके सामने लेकर आई हूं कि 18 साल की बच्ची को किस बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया ससुराल वालों के हाथों। ये कहानी कोई और नहीं बल्कि सिर्फ वट्टे सट्टे की कहानी है। जैसे कि माएँ और बहुत बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि आजकल के वट्टे सट्टे जो हैं वो शायद चल नहीं पाते। तो यही हुआ कि इनके बेटे को इनके जो बेटी के शौहर हैं उनकी बहन पसंद करती थी, और जिस वजह से घर वालों को मनाने पर इन्होंने कहा कि ठीक है मगर वट्टा सट्टा कर लेते हैं ताकि इस घर की बेटी उस घर में चली जाए, उस घर की बेटी इस घर में आ जाए। मगर कुछ वाकया इस तरह से हुआ कि एक माह बाद खबर मिली कि मनीज़ा जो कि कत्ल हो चुकी हैं, इस दुनिया में अब नहीं हैं, उनको बेरहमी से कत्ल कर दिया गया ससुराल वालों के हाथों। गला दबाया गया, किस तरह कत्ल किया और क्या तशद्दुद उन पर होते रहे, ये इन्हीं के वालिदैन से पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मनीज़ा के वालिद और वालिदा। इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह बनी कि आखिर कत्ल ही कर दिया 18 साल की बच्ची को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि आपने शादी किस बिहाफ पे की थी, क्यों की थी, अगर आपको लग रहा था कि आपकी बेटी खुश नहीं रहेगी? बाजी मंगनी होगी थी, हमने कहा खुशी खुशी कहते कि हमें रिश्ता दे भी दो तो ले भी लो। ये वट्टे सट्टे की डिमांड किसकी थी? उसकी अम्मी ने की थी। मेरी बेटी की सास ने मंगिया, कहती कि सानू अल्लाह वास्ते दे भी दो तो ले भी लो, पर वट्टा नहीं हैगा। ते शादी तो पहले मंगनी वाले दिन ठीक रहे, किसी शादी हो गई मारना पीटना शुरू कर दिता। मेरी बेटी तो बड़ा जुल्म करते रहे। बेटी तो माँ के बहुत करीब होती है, तो आपसे कुछ बताया नहीं कि माँ क्यों मारते थे या कोई डिमांडें थी? मेरी बेटी कहता मुझे महाराज कि मैनू ताए दी लड़की पसंद हैगी, तेरे नाल असीं इंज जुल्म करना, तेन असीं इंज ही रखना हैगा। मैनू पर ताए दी बेटी पसंद, उन्होंने रोज़ मारते पिटते हैगे सी। ते मेरी बेटी आई ज़बरदस्ती चली गई, कहती मामा मैंने अपना घर बसाना है। मामा तो लोग कहेंगे अब एक ही बेटी हैगी, मेरी 6 भाइयों की एक ही बेटी सी। अन्ना सालवा ने मेरी बेटी नू बहुत सदा मारिया, बहुत जुल्मा किया। बच्ची ने क्या आपसे शिकायत नहीं की थी कि माँ जुल्म की इंतहा बढ़ती जा रही है, मुझ पर तशद्दुद हुए जा रहे हैं, मुझे इस घर से ले जाओ? नहीं, मेरी बेटी कहती मैंने अपना घर बसाना है, मैंने ठीक हो जाएंगे। वो मारते रहे, वो जुल्म करते रहे। हम हाथ जोड़ के कहा कि हमारी एक बेटी इकलौती है तो प्यार न रखना। और अम्मी कहती असी कुछ भी नहीं करांगे, वही मारना पीटना वही करना। मेरी बेटी नू मार दिया उन्होंने, जालमों ने दरिंदों ने। मैनू इंसाफ चाहिए, वज़ीर आला से मेरी अपील है, उन्होंने सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। आप मुझे बताएं सर कि जब आपको इतला दी गई कि आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं है तो उस वक्त क्या आलम था, आप कहाँ पर मौजूद थे? बेटा असी काम थे, मेरी बीवी भी काम ते सी, मैं भी काम ते सी। मैंने फटाफट पता चलिया, मैं इहदे कोल कोठी ते गया। क्या कॉल किसकी आई थी और क्या आई थी? कॉल आई सी जी मेरे बनवैये कोल आई सी ते मेरे बेटे कोल आई सी। ते उन्हें क्या दिल ते अटैक हो गया बच्ची नू। 18 साल की बच्ची को हार्ट अटैक हो गया तो बोल नहीं रही। मैं आख्या मैं आ रहा हूँ, अस जर्नल असी ले जा रहे हैं। गए जर्नल ते 2:15 बजे अपने 2-2:15 बजे दिन के या रात के? दिन के बाजी 2:15 बजे अगो देखिया तो बच्ची फौत हुई है। तो उन्हें वो चलाकी लाने लगे सी, ले जान लगे, उन्हें ले जान ही नहीं दी डॉक्टर। कौन ले जा रहा था? सस कड़ी ना, वो ले जान लगे सी। उन्हें आख्या नहीं असी उन्हें रिपोर्ट पहले ही कर दी सी पुलिस नू। कर रही सी उनकी सास ना गर्दन पीछे से साफ कर रही सी, तो उन्होंने डॉक्टरों ने शक पै गया सी। नहीं, गर्दन पे कोई खून लगा हुआ था या क्या वजह? गर्दन उसके ना निशान थे, पीछे से ना सारा चेहरे ते निशान है सी। मतलब मार कुटाई की हुई थी उन्हें, सारे पूरे चेहरे ते निशान है सी। ते मेरे बेटे नू कहंदी असी गए ते उनदी सास कहंदी मेरी बेटी दी कहंदी कि मेरे बेटे नू
ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਮਨੀਜ਼ਾ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ पोस्टमार्टम ना करो। ਨਾ ਕਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਆਪਣਾ ਮਾਫ ਕਰ दूंगी। मतलब कि आपकी बेटी के शौहर की माँ ने ये डिमांड की कि हमारी बेटी जो आपके घर बैठी हुई है उसको कत्ल कर दो तो हिसाब बराबर। हाँ जी, बराबर खून माफ कर देंगे, पर पोस्टमार्टम ना कराएं। पोस्टमार्टम ना कराया जाए, इसकी क्या वजह, उनसे आपने पूछा नहीं? नहीं, हमें नहीं पूछा, पुलिस उसको ले गई थी उस वक्त ना। बच्ची की डेड बॉडी? हाँ जी, उस वक्त फिर पुलिस वाले आ गए थे, उन्होंने सारा चेक कर रहे थे, डॉक्टर आ गए थे, हमें यही बता रहे थे कि इसका गला दबाया गया तो इसको उन्होंने फांसी दी। जो पूरे चेहरे ते निशान है सी, पीछे से उनकी ना सास केड़ी उन्होंने गर्दन साफ कर रही सी रूह से, वो तो डॉक्टर ਨੂੰ शक पै गया सी। क्या आपसे भी मेरा सवाल है कि जब बच्ची के ऊपर पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार हाथ उठाया गया, क्या आप लोगों के दिल में नहीं आया कि अपनी बच्ची है इसको घर ले आया जाए, ना कैसे जालिम ससुराल वालों के हाथ छोड़ दिया जाए? जी ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਘਰ, ਉਹ ਘਰ ਰੱਖਿਆ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕੜੇ ਨਾ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਆਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਪਕੜ ਲੈ, ਪਕੜ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਸ ਲੜਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਕੜ ਲਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਸਾਣਾ, मैं अपने घर इधर ससुर अपने अम्मी अब्बू के घर नहीं रहना। ਤੇ ਇੱਕ ਦਸਦਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਬਾਜੀ ਐਵੇਂ ਪੋਚੀ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਚਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਚੀ ਲਗਾਈ ਤੇ ਮਗ ਪਿੱਛੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨ, पोची लगावे, उसको ठुड्डे मारे, उसको दुपट्टा ऐसे कर लेना है। तो आपको दुपट्टा करना नहीं आता, पाँव थोड़े लंबी है ना, तो पिलियाँ वो उच्ची लंबी 6 फुट का कद है जी, तो वो कहने आपको टुरना नहीं आता, आपको खड़ा नहीं होना होता, मोटरसाइकिल पे नहीं बैठना आता, इतना रोटी खानी था बाजी, रोटी ऐसे ऐसे वो कह रहे हैं उसका मियाँ ऐसे दो, ऐसे लुकमा लिया करो। क्या सवाल ये है, क्या आपकी बेटी अनपढ़ जाहिल गवार थी जो ये सब कुछ नहीं आता था? 10 पढ़ी हुई, स्कूल पता करो किस तरीके दी है। दूसरा इतने मल्ले ही पूछो दरवाजे खड़का के एक बच्ची तक किस तरीके की बच्ची हैगी सी। मुझे ये बताएं कि 6 भाइयों की एक बहन, इकलौती बहन, 18 साल आपने उसको पाला है, बड़ा किया है, परवरिश की है, स्टडी करवाई है, पढ़ाया लिखाया उसको, तो जब उसकी डेड बॉडी आपके सामने आई वहाँ पे कोई मार कुटाई की या आप खामोशी से उसको उठा कर ले आए? मार कुटाई नहीं, खामोशी से असी सानू तो क़यामत नजर आ गई। क़यामत साडे वास्ते क़यामत है, साडे वास्ते करबला बन गया बाजी। साडा बहुत जुल्म किया हमारी बेटी पर, मुहर्रम दे महीने बीबियां नाल जुल्म होया होवे, उस नाल जुल्म होया। क्या मैं इंसाफ चाहिए, जिस तरह मेरी बेटी ने मारा उसी तरह चौक में खड़ा करके उसको भी मारना चाहिए। पूरी दुनिया उसको देख के आइंदा मनीषा की नाम की लड़की के साथ जुल्म ना हो दोबारा, जिस तरह मेरी बेटी से उन्होंने जुल्म किया। आपसे एक और मेरा सवाल ये है कि उनके घर की बेटी आपके घर में बैठी हुई है। वट्टे सट्टे में एक और बात आती है कि जब दूसरे घर की बेटी आती है, अपनी बेटी पर जुल्म होने के बदले उनकी बेटी पर जुल्म किया जाता है। क्या ऐसी सोच आपकी है? फूलों जैसी उनकी बेटी रखी हुई, हमने फिटे नौमनी उसको मारी हो, वो बेटी है हमारी बेटी। ऐसा कुछ नहीं आपने सोचा कि बदला लेने के लिए वापस भेजेंगे? अल्लाह नहीं, बदला अल्लाह दिलाएगा, उन्होंने को अल्लाह ताला लाएगा या हुकूमत लाएगी। नाज़रीन, अभी इनकी वो जो बहू हैं उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये उस भाई की बेटी है जिसके हाथों एक कत्ल हुआ है, जिसकी माँ ने मिलकर एक 18 साल की मासूम बच्ची को गला दबाकर इस दुनिया से रुखसत किया है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आयशा। अच्छा आयशा बेटा, मुझे ये बताओ कि जब आपकी भाभी भी थी, नंद भी थी आपकी, किस तरह से वो आपका रिलेशन एक बना था, तो आपके घर में इतना जुल्म हुआ, तो आप मुझे बताएं क्या आपकी माँ और भाई पहले से वैशी थे या फिर ये वट्टे सट्टे के चक्कर में हुए? पहले से नहीं थे, ये बाद में हुए। तो क्या मतलब क्या वजह थी? आपको तो कुछ पता होगा, माँ बेटी का ताल्लुक बहुत करीबी ताल्लुक होता है। मैं कभी कभी जाती थी, मुझे नहीं पता। कभी जिक्र नहीं किया था माँ ने कि ये तंग करती है मेरी बहू, या खाना नहीं देती, सफाई नहीं करती है कुछ? कहती थी। क्या कहती थी? काम नहीं करती। काम नहीं करती जी। तो अब जब उसको मारा है तो उसके बाद आपने पूछा नहीं कि काम ना करने पर आपने उसे जान से मार दिया? नहीं, मैंने नहीं पूछा, मेरी बात नहीं हुई उनसे। बात नहीं हुई। तो इस वक्त आप उस घर में बैठे हो जिस घर की बेटी को आपके सगे भाई ने जान से मार दिया है,
तो क्या आप ये चाहते हो कि ये लोग उससे इंसाफ लें, आपके भाई को भी उसी तरह से मारा जाए, इस दुनिया से रुखसत किया जाए जिस तरह से इनकी बेटी पर जुल्म हुआ है? जी मतलब कि आप अपने भाई के मुखालिफ? जी। आपकी अपील किससे है, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी वज़ीर आला से है कि मैनू इंसाफ चाहिए है। चलो उन्होंने कातलों को सजा मिलनी चाहिए। बहुत उन्होंने पूरे चौक विच खड़ा करके पूरी दुनिया ਨੂੰ ਵੇਖ के जिस तरह मेरी बेटी ते जुल्म किया आइंदा किसी बच्ची पर दोबारा जुल्म ना आए। जिस तरह मेरी लाडी एक बेटी थी, उन्होंने बहुत दरिंदों ने मेरी बेटी पर जुल्म किया, बहुत किया। मुझे इंसाफ चाहिए। यहाँ पर अभी भी इंसाफ की अपील की जा रही है। एक बार आयशा से फिर बात कर लेते हैं। आयशा, क्या इन्होंने अपनी बेटी का वाकया सुनने के बाद आप पर कोई जुल्म किया या इस तरह का दबाव डाला कि अपने घर वापस चली जाओ, हम तुम्हें नहीं रख सकते, जिस घर के कातिल की बेटी या बहन हमारे घर में, हम उसे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते, कुछ इस तरह का? नहीं, मेरे से कोई बात नहीं की, जैसे पहले थे वैसे ही बाद में। बिल्कुल वैसे ही हैं? जी। शौहर के कोई रवैये में बदलाव आया हो? नहीं। जी नाज़रीन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये माँ बाप का ज़र्फ है कि वो उन्होंने अपनी बेटी के कातिल की बहन को ऐसा कुछ नहीं कहा, ना ही उन्होंने कहा अपने घर वापस चली जाओ, ना ही उन्होंने कहा कि यहाँ से छोड़ के चली जाओ, ना ही कोई मार कुटाई की गई। मगर इनके ससुराल वाले किस तरह के थे कि इस मासूम 18 साल की बच्ची को मौत की घाट उतार दिया। उन्होंने कुछ नहीं सोचा कि अभी शादी को सिर्फ 1 माह हुआ था, ना कि 1 साल या 10 साल 40 साल। अभी तो शायद खुशियाँ मनाने का वक्त ही था कि मासूम बच्ची को कत्ल कर दिया गया। तो मैं भी वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करूँगी कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि इस तरह के लोग मज़ीद आगे ना आए, इस तरह के वाक़यात सामने ना आए। अगर इनकी बच्ची गई है तो इनको देखा देखी में ना इंसाफ मिलने पर लोग मज़ीद ऐसे कदम उठाएं, क्योंकि इंसाफ हमारे मुल्क में शायद कभी कभी मिलता है। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।